जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटोर अनुराग सर आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। जहां लास्ट क्लास में हमने आपको छोड़ा था बेसिक कैलकुलेशन के पार्ट पे, वहीं से आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार फटाक से रिवीजन करेंगे उस चीजों का। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको जोड़ने को बताया था ना कि हम कैसे फटाक से चीजों को जोड़ेंगे। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में आगे बढ़ते हुए लास्ट क्लास में क्या किया था, 2 प्लस एक सीरीज को हमने ऐड करना सीखा था। देखिए, लास्ट क्लास में सीरीज कितनी थी, मान लीजिए ये सीरीज 2 की है और एडिशन फॉर्म है, तो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके बताए गए थे आपको। लास्ट में कितने डिजिट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स का मतलब 1 2 3 4 5। सीरीज किसकी चल रही है सर, 2 की। तो 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा 5 2 10, 8 9 और ये 6 4 एंड लास्ट में 2। समझ गए। और लास्ट वाला जब यहाँ पे माइनस का टर्म होगा तो अगर मैं सारे टर्म्स की जगह क्या करूंगा, अगर माइनस लगा देता, सीरीज तब किसकी हो जाती, माइनस की। तो बस कुछ नहीं करना है भैया, आंख बंद करके आंसर किस में हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स क्या है, सारे निगेटिव टर्म्स हैं। आंसर जो भी आएगा वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और एक और चीज बताई गई थी, इन केस ये वाला टर्म क्या होता, यहां से मिसिंग होता। टर्म ही जब मिसिंग होगा तो मिसिंग होगा टर्म, तो हम क्या करेंगे, ये तो आंसर किसका आया है, पूरी सीरीज का आया है ना। और टर्म क्या है, ये वाला मिसिंग, इसको हम माइनस करेंगे। और माइनस करने का मतलब ये नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए इसको पॉजिटिव में ही मानिएगा। माइनस करने के लिए 2 2, जब माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8 एंड लास्ट में 8 में से 2 गया 6 और 6 में से 2 गया 4 और ये 4 देन 2। अब ये वाला सारा जो आंसर हमारा आएगा वो किस में रहेगा, तो सर नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका सीरीज को जोड़ने का, यानी जोड़ना घटाना हमने सीखा था। अब आते हैं जोड़ने घटाने में ही आगे चलेंगे और देखेंगे भैया, आज तक बहुत सारे आपने जोड़ किए हैं, भिन्न के जोड़। ठीक है, जब फ्रैक्शन में चीजें रहती हैं उनको कैसे जोड़ेंगे। 11/7, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बच्चों की तरह नहीं करना है कि नीचे सर एक लेंगे, ठीक है, नीचे आप क्या करेंगे, एक एज्यूम करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर मैं एलसीएम लेके एक बार आपका मेथड भी करूंगा और अपना मेथड भी सिखाऊंगा। ठीक है, आपने क्या करते थे बचपन में, 7 आपने क्या किया था, एलसीएम लिया, फिर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 प्लस फिर ये 1 टाइम्स में और ये क्या हो जाएगा आपका 11। बाद में आप फाइनल देखोगे तो कितना हो जाएगा, 21 में आप जब 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर, 21 में 11 जोड़ेंगे तो 32 अपॉन में 7। ठीक है, यहां तक चीजें सही हुई। अब देखिए कितने टाइम्स में इसे हम अगर मैं इसको काटूंगा मिश्र भिन्न, अगर फ्रैक्शन में और भी छोटा करता हूं तो क्या होगा सर, 7 से कितने टाइम्स में जाएगा, तो 7 चौक 28, 4 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28 और ऊपर देखिए 28, अभी क्या बचेगा सर, 4 बचा, नीचे क्या हो जाएगा 7 7। अब देखिए अगर इसी चीज को मैं क्या करूं, अपने तरीके से जो आपको करना है, ये तो अब बबुआ तरीका हो गया, बचपन से आप यही करते आए हो। तो यहीं पे देखिए आंसर विद इन सेकंड उड़ाना सीखेंगे। 7 से अभी कितनी बार भाग जा सकता है, एक बार भाग जा सकता है ना। 3 प्लस 1 7 और रिमाइंडर कितना बचेगा ऊपर, तो सर 4 बचेगा। 7 4 4/7 आ गया आंसर। ये वाली चीज कभी भी आपको नहीं करनी है, इसको भूल जाइएगा। आज के बाद ये वाली चीज को अप्लाई करिए, जब भी कोई चीज क्या होती है सर, आपकी एडिशनल फॉर्म में लिखी रहे तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आंसर एज इट इज सेम टू सेम आता है। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से, जैसे 30 मान लीजिए 27 प्लस 3/4। ठीक है, 3/4 प्लस में क्या है 3/4, आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 27/3/4। क्या 4 में भाग दिया जा सकता था 3 का, नहीं ना।
तो डायरेक्ट आंसर। अगर यहाँ 6 की जगह मैं क्या कर देता, सॉरी 3 की जगह क्या कर देता सर, 3 की जगह 6 कर देता, तो 4 से अभी एक टाइम भाग दिया जा सकता था ना। तो 4 से कितने टाइम्स, 1 टाइम्स अभी कटेगा और रिमाइंडर क्या बचता सर, एक रिमाइंडर आपका 2 बचता। तो 27 और एक टाइम में गया यानी 28 बटे में क्या हो जाएगा 4, 28 सही 2/4 आंसर। ठीक है। ऐड जब भी आपको करना होगा भिन्न का, ये सारी बेसिक कैलकुलेशन वाली पार्ट अभी आपको मैं डिस्कशन कर रहा हूं। बाद में हम क्या करेंगे, इसको इसका यूज हम सिंप्लीफिकेशन में, अप्रोक्सीमेशन में, या फिर कोई भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी इसका यूज होता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्लस देखा मैंने, माइनस वाले टर्म्स को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट माइनस वाला टॉपिक होता है। माइनस में देखिएगा, समझिएगा चीजों को। छोटे से स्टार्ट करते हैं। 8 माइनस 36 1 में 31। ठीक है, चलिए अब देखिएगा सर, माइनस वाले टर्म्स में क्या करेंगे। एक तरीका आपको जो बचपन से पता है, आप एलसीएम लेंगे देन करेंगे। देखिए जुगाड़ कैसे करते हैं। अगर मैं इसको भाग दूंगा तो कितने टाइम्स में जाएगा सर, एक टाइम्स में जा सकता है ना। मैं इसको लिख सकता हूं 8 प्लस 1 माइनस में क्या 36 अपॉन 31। समझिएगा चीजों को। 8 की जगह 7, सॉरी 8 को क्या लिखा 7 प्लस 1। देखिए जब भी हर आपका क्या होगा सर, अंश से, अंश से क्या है सर छोटा है ना, तो 1 टाइम्स में अगर मैं चीजों को ले जाऊंगा तो होगा कि नहीं, एक बार ध्यान दीजिएगा। हमेशा हम क्या करते हैं, वो इस हर में से अंश को माइनस करते हैं। ठीक है, तो बताइए मुझे सर 31 को अगर मैं 1 टाइम्स ले जाता हूं तो 31 ही होगा ना। यहाँ पे ऐसे क्या ले जाऊं कि वो 2 टाइम्स में, अगर 2 टाइम्स में ले जाता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 प्लस 2। ठीक है, अब 31 को 2 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, देखिएगा फटाक से लिखेंगे 6 प्लस, यहाँ पे देखिएगा 62 माइनस 36 वन में 31। समझ गए भैया ये कहां से आया। एक लाइन को मैंने क्या किया, स्किप कर दिया है। आंसर भी यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। देखिए जब 36 में से आप क्या करेंगे 36 माइनस करेंगे तो 24 और 2 26, रिमाइंडर कितना बचा 26 बटे में 31 और ये 6 आंसर। समझ गए, एक बार फिर से देख लीजिएगा और फटाफट स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। बहुत बारीकी से ये सारी चीजें सीखनी है क्योंकि इसका यूज बहुत है हमें आगे, जब हम अंक गणित पढ़ना शुरू करेंगे यानी अर्थमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं, उनमें इन बेसिक चीजों का बहुत ही यूज है। देखिए छोटी तो वैल्यू थी, मैं थोड़ी सी वैल्यू को क्या करूंगा अपने हिसाब से बड़ा करता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए 260 माइनस 17 बटे, सॉरी 17 नहीं, 17 ना करिए, फिर और ऊपर रखिए आप 121। ठीक है, 121। अब बताइए सर मुझे 13 में ऐसा किसका गुणा कर दिया जाए कि 121 के ज्यादा हो जाए। हमेशा क्या करना है, अभी हर जगह कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा बार बार, हर को क्या करना है अंश से घटाने योग्य बनाना है। ठीक है, हर को मुझे क्या करना है, जब भी हर आपका छोटा होगा तो मुझे ऐसा वैल्यू ढूंढना पड़ेगा जिससे गुणा करने के बाद क्या हो 121 के पार चला जाए। ठीक है, अगर 13 नवा देखता हूं तो 13 9 जा 100 कितना होता है भैया 17, तो 13 10 जा 130, यानी 13 का गुणा मुझे किसमें करना पड़ेगा सर 10 में। तो अब इसको ब्रेक करेंगे 250 प्लस क्या 10। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। 121 बटे 13,
थोड़ा सा स्मार्ट वे में करेंगे तो मैं डायरेक्ट ये लाइंस अगली बार से लिखना शुरू करूंगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, आंसर लिखता हूं मैं, सीधे आंसर ही लिखेंगे 250। ठीक है, अब बताइए जब 13 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 130 माइनस में 121 अपॉन में 13। आंसर कितना आया भैया, तो सर 250, और उसके बाद यहां से क्या बचेगा, 9 बचा, और देन 13 आंसर। समझ गए? आप एक बार एलसीएम लेके करिएगा, कितना टाइम लगता है आपको, एलसीएम लेके करिएगा। एलसीएम लोगे तो क्या लेते हो, एक लोगे एलसीएम 13, फिर 13 का गुणा 260 में करेंगे, फिर माइनस करेंगे 121 से, फिर भाग देंगे, कितना लंबा प्रोसेस होगा आप देख ही सकते हो। समझ गए? चलिए एक और थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और चीजें जहां ना समझ में आए कमेंट किया करिए कि सर इस वाली, जैसे आज जो मैंने टॉपिक आपको बताया और उसमें कुछ नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में एक बार रिपीट कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए एक और देखेंगे। अच्छा बताइए जब 46, अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, आपका हर आपका दिख रहा है ना, और ये अंश, सर कौन बड़ा है, हर पहले से सर गिवन जो दिया हुआ है वैल्यू वो पहले से बड़ी है, तो बस कुछ नहीं करिए सर 204। अब ये प्लस में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 37 अपॉन 46। समझ गए भैया? अब क्या हो जाएगा, बस एक टाइम ही ले जाना रहेगा ना, तो 204 और 46 माइनस 37 अपॉन में 46, आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, 206 सही। 46 में से जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 और 7 4 11, 11 बटे 41 आंसर। समझ गए भैया? थोड़ा सा मजा आ रहा है तो क्या करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और चीजों को और भी डीपली देखिए। धीरे धीरे क्या है, अभी हम लर्निंग पीरियड में चल रहे हैं, फाउंडेशन बैच इसीलिए आपको लॉन्च करके दिया गया है कि आप धीरे धीरे चीजों को, जो बच्चे ये सारी चीजें पहले से जानते हैं वो स्किप कर सकते हैं ये वीडियो को, बट जो नया सीखने के लिए आए हैं, जो सीयूटी का अभी लास्ट लास्ट जो हमारा बैच चल रहा था संकल्प में, तो सीयूटी वाले बैच में मैं ये सारी चीजें पढ़ा रहा था बच्चों को, तो उन्होंने कहा सर इससे पहले आपने क्यों नहीं पढ़ाया ये सारी चीजें। अब जब 12th पास आउट करते हो ना, 12th से पहले ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाती है। जब आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, या फिर जब भी आप किसी चीज का एंट्रेंस एग्जाम, जहां टाइम टाइम मैनेजमेंट का खेल जहां शुरू होता है, वहां से आपको क्या करना पड़ता है, अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। तो स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा। समझ गए भैया? चलिए दो तीन और करेंगे। चलिए अब बताइए 37 है, 117 कितने टाइम्स ले जाऊंगा तो उसके पास आ जाएगा। तो देखिए अगर 35 का, अगर मैं 35, अगर इसको थोड़ी देर के लिए क्या करिए 35 एज्यूम करिए, तो 35 दूनी के 70 होते हैं, और 3 टाइम्स में 105 होते हैं। 105 और कितना और ज्यादा चाहिए भैया, 117, तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 टाइम्स ले जाइए। 4 टाइम्स ले जाने के लिए डायरेक्ट, इस बार डायरेक्ट करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, जब इसमें से 7 में से 4 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 303 बचेगा। तो बताइए 37 का 4 टाइम्स जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। देखिए 35 चौक के कितने होते हैं, 140। आपको मैंने उस दिन जुगाड़ बताया था ना गुणा करने का, अभी फिर से बताएंगे। देखो थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए माइंड में, 35 और ये 2, ठीक है, प्लस वाली सीन है ना। 35 का तो आप पहाड़ा एक बार पढ़ सकते हो ना, 35 दूनी के 70 तिया 105 चौके 140, यानी 140, 4 टाइम्स में 140 हो गया। और 2 अभी बचा है ना, तो 2 का भी क्या करेंगे, 4 से गुणा, 4 दूनी के 8, 148,
ये सब स्मार्ट वे है कैलकुलेशन करने की। अभी इन्हीं के बच्चों की तरह 37 into 4 गुणा करने लगे। आप ये सारी चीजें माइंड में भी कर सकते हो। समझ गए भैया? चलिए आगे चलेंगे। देखिए 148 आ गया, 148 -117 देन 37। बताइए मुझे यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा सर? जब 17 माइनस हो जाएगा तो 31 बचेगा, 31/37 और ये 303 आंसर। समझ गए? मजा आ रहा है? तो थोड़ा सा और भी चीजों को क्या करिए, आराम से समझते चलिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे चीजों को। मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे उसको भी देखिएगा। 504 अपॉन प्लस, थोड़ा सा और क्या करेंगे, हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। प्लस की जगह -72 अपॉन 40 रख लेगा। चलिए 40 नहीं, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए 4। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे सर? तो पहले इस वाले चीज को क्या करेंगे, जो अभी हमने सिखाया इसको क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे। पहले इस पार्ट को ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 34 है ना, कितने टाइम्स जाएगा सर? अगर 34 का 2 टाइम्स करते हैं तो 68 ही होता है, यानी 3 टाइम्स ले जाएंगे। जब 3 टाइम्स ले जाएंगे आप तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो 3 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा सर? एक मिनट, 34। अब देखिए 3 टाइम्स ले जाने का मतलब 114 प्लस में 3 माइनस में। अब देखिए माइनस में माइनस क्या करेंगे, 72/34। अब इस लाइन को हम अगली बार से क्या करेंगे, थोड़ा सा एक लाइन स्किप करने की कोशिश करेंगे। अब 34 का जब आप गुणा करेंगे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो अब डायरेक्ट बताइए कितना हो जाएगा, 90। अगर 30, देखिए 2 पार्ट में फिर से ब्रेक करिए, एक 30 वाला पार्ट और एक 4 वाला पार्ट। गुणा किससे करना है, 3 से ही करना है दोनों टाइम्स। ठीक है, तो ये 90 देन क्या हो जाएगा, ये 12 आपका 102। समझ गए भैया? तो 102 माइनस में क्या हो जाएगा 72 अपॉन में 34। आंसर अगर मैं लिखूं 214, इसको क्या लिखेंगे, तो सर 30/34 और आगे 214 तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए इसका काम मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। इतना तो काम खत्म हो गया ना। अब देखिए 214 सही 30/34, ये जब आ गया तब आगे का वैल्यू क्या है सर, +1/3। अब देखिए 504। थोड़ा सा आप जब आपको चीजें एक जैसे दिखने लगेंगी, इसको पकड़िएगा इसको पकड़िएगा, दोनों को क्या करेंगे एक साथ मर्ज करके आंसर बताइए कितना हो जाएगा। तो 7, ठीक है, 718। जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 718। आगे की वैल्यू देखिए 1/3 प्लस 30/34। अब देखिए आपको मैं बता दूं, इसको मैं 2 से करूंगा तो 15 और ये 2 से करूंगा तो कितने टाइम्स में जाएगा, कितने टाइम्स में, तो सर 17 टाइम्स में। अब 17 तिया एलसीएम ले लीजिए। तो अब पुराना वाला काम करना पड़ेगा जो आप बचपन से करते आ रहे हो। 17 में 3 का गुणा करिए, 17 तिया 51 हो जाएगा और फिर 17 एकम 17 प्लस ये आपका 15 तिया 45।
तो आपका फाइनल जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? 718 तो आपके पास पहले से था। देन प्लस में बताइए कितना हो जाएगा? इन दोनों को देखिए, अगर 17 से मैं डिवाइड, इन दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। 45 और 17 कितने होंगे भैया? 60 और 2 62, 62/51। अभी भी एक टाइम्स में ये क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, तो 719। और जब एक टाइम्स में भाग चला जाएगा तो नीचे क्या बचेगा? ऊपर आपका 11 बचेगा सर, और नीचे 51। फाइनल आंसर क्या आएगा? 719 11/51। अब देखिए कितना, देखने में सर कितना छोटा लग रहा था, बट सॉल्व करने में अगर आप बेसिक तरीका अपना जो लगाते हो आज तक, एलसीएम लेके करने वाला, तो बहुत टाइम लगेगा। समझ गए? इससे भी अभी टाइम लगा है ना, उससे समझ लीजिए फिर कितना टाइम लगेगा। कैलकुलेशन से डरना नहीं है कि सर यहाँ 34 दिया हुआ था, कुछ ऐसा दिया रहता कि 72 से जल्दी कट जाता तो मैं जल्दी कर लेता। आपको क्वेश्चन बता के थोड़ा नहीं आएगा कि मैं सिंपल डाटा दूंगा कि हार्ड डाटा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ देखिएगा। थोड़ा सा आते हैं, जोड़ना घटाना आपने भिन्न में सीख लिया। अब देखिए फिर से आ जाते हैं अब गुणे वाले पोर्शन पे। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि गुणा करना भी सीखेंगे। पहले क्या करते हैं, दो दो डबल डिजिट को गुणा करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 27 और 37। ठीक है भैया, आंसर गुणा करने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तरीके में मैंने क्या बताया था, इस पार्ट को 25 और 2, 2 के फॉर्म में क्या करिए, तोड़ लीजिए। 25 में किसी चीज का गुणा करना आसानी होती है ना। 25 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया? 25 में 7 का गुणा करेंगे तो 25 चौक के 100 होता है, और तिया कितना हो जाएगा? 175। 175 के 5 कैरी कितना? 17, और 25 तिया 75, 75 और 17 कितना हो जाएगा आपका? 90 और 2 92, यानी कि 92, 925। अब देखिए लास्ट में क्या बचा है सर, अभी 2 से गुणा करना है ना। फिर क्या करेंगे, एक बार 37 में आप 2 का गुणा करेंगे। 37 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 35 दूनी के 70, और 70 और 4 क्या हो जाएगा? 74। तो यानी 74 मैं इसमें और भी ऐड कर सकता हूँ। ये जो आएगा फाइनल आंसर। बट थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, तो सर दूसरा तरीका बताइए। दूसरा तरीका भी देखो भैया, एक लाइन में आंसर निकालेंगे। यहीं से सीखिएगा आराम से। पहले 7 में 7 का गुणा करिए, 7 सते 49 के 9, कैरी कितना गया सर? 4। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और जो कैरी है उसके साथ लिखिएगा। 7 दूनी के सर 14, 14 हो गया। फिर 7 तरीके 21, यानी 21। सबको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? जल्दी बताओ। 34 और एक 35, 35 और 4 39, 39 का मतलब फिर से 9, कैरी कितना गया सर? 3 कैरी गया। ठीक है, लास्ट में ध्यान दीजिएगा, 3 2 जा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 6 और 3 9। समझ गया? आंसर कितना आ जाएगा? 999। समझ गए भैया? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कुछ और डिजिट लेंगे। सर बड़ा डिजिट लीजिए, बड़ा डिजिट लेके करेंगे भैया। 94। ठीक है, 94 में लेता हूं, और 86 ले लेते हैं। चलिएगा, 2 डिजिट है फिर से। अब फिर से गुणा करेंगे। 6 चौके 24 के 4, कैरी कितना गया सर? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 हाँ 8 चौके 32 प्लस 32। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं कहाँ कहाँ क्या कर रहा हूँ? एक बार हिंट के तौर पे लिख भी लीजिएगा आप कि सर क्या क्या कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 चौके 32। ठीक है, 9, और जब 6 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 54, 54। सबको जोड़ दीजिए। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 86 और 2 88, 88 का 8, और कैरी क्या गया? फिर से 8 चला गया। लास्ट में फिर फाइनल क्या करना है? 9 अठे 72, 72 और 8 80। एक बार अपने मोबाइल कैलकुलेटर में गुणा करके देखिएगा।
आंसर आपको यही मिलेगा। समझ गए सर? चलिए, डबल डिजिट कर लिया, अब हम ट्रिपल डिजिट, थोड़ा सा एक डिजिट और बढ़ाएंगे। चलिए, छोटे से शुरू करेंगे। 7। चलिए, 3 डिजिट वालों को देखिएगा। अब 3 डिजिट दिख रहे हैं ना भैया, तो आप क्या करेंगे? 7 तिरिके 21। पहले हमने क्या किया था? वहीं से स्टार्ट किया था, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी। 7 3 जा 21, तो 21 के 1 कैरी कितना गया सर? 2 गया। देखिए, एक एक को पकड़ेंगे धीरे धीरे, बगल वाले के साथ चलिए एक बार, ठीक है? 7 दूनी के 14, फिर 3 दूनी के 6, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो सर 22, 22 के 2 कैरी कितना गया? फिर से 2 चला गया। देखिए, डबल डिजिट के बाद अब हम क्या करेंगे? ट्रिपल डिजिट को पकड़ेंगे। ट्रिपल डिजिट को पकड़ने के लिए देखिए, ट्रिपल डिजिट जब पकड़ेंगे आप, तो यानी अब इसका गुणा मुझे किसमें करना पड़ेगा? इसमें, और सेंटर वाले का सेंटर में, ठीक है? अब देखिए, 7 4 3 12 यानी 12 हो गया। फिर सेकंड टाइम में 7 1 जा 7, देन सेंटर वालों का सेंटर में तो 4। सबको ऐड करिए सर, कितना आ रहा है? तो जब ऐड करेंगे 12 और 7 19, 19 और ये 4 26, और सॉरी 25, 25 का 5। और फिर से कैरी कितना गया? तो सर कैरी 2 गया। 25 कैरी कितना है सर? 2 है। देखिएगा, फिर से क्या करेंगे? लास्ट टाइम एक बार और लेंगे। अब 3 को लिया ना मैंने, एक क्या करेंगे? पीछे से छोड़ते जाएंगे। पीछे से छोड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? 2 1 जा 2, देन 4 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है? सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर? 12। 12 का कैरी कितना गया? 2। फिर से क्या बच गया? रिमाइंडर 1 बच गया। अब जब रिमाइंडर 1 बचा, फिर क्या करेंगे? लास्ट वाले को छोड़ेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 1 5। आंसर ये हुआ 3 डिजिट का आपका गुणा। 3 डिजिट वाले गुणे में भी ध्यान रखना है थोड़ी सी चीजों को। हम क्या करेंगे? पहले सिंगल डिजिट को पकड़ेंगे, देन डबल डिजिट को पकड़ेंगे, देन ट्रिपल डिजिट को पकड़ेंगे, और लास्ट में जब 3 डिजिट के बाद क्या करेंगे? पीछे से एक एक को छोड़ते जाएंगे। फिर मैंने किसको लिया? 1 और 2 को लिया, और 2 और 4 को। फिर लास्ट में क्या किया? फाइनल वाले में पीछे वाले का पीछे से गुणा। ठीक है भैया? चलिए, और भी कुछ चीजें सीखेंगे। जैसे देखिए, जब भी क्या लिखा रहता है आपको, 2 4 6 इंटू 5। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, फटाफट से आंसर मेरे को थोड़ा सा गिवन करिएगा। 2 4 6 इंटू 5, 3 2 8 इंटू 5, या फिर 2 9 6 इंटू 5। अच्छा बताइएगा, अगर मैं इसको कहूं कि 5 से गुणा करे बिना भी हम आंसर तुरंत निकाल सकते हैं, तो क्या निकाल सकते हैं भैया? अगर इसको मैं क्या करूं, सीधे 10 से गुणा करके आधा कर दूं, तो जब 10 से गुणा करेंगे आप, तो इसको क्या लिखेंगे? 246। 10 से गुणा, एक जीरो पीछे बढ़ाना है, गुणा करने की जरूरत है ना, एक जीरो लिख देंगे। फिर क्या करना है सर? 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है? इसी संख्या को आधा कर देना। तो 1 2 3 0 आंसर। 5 से गुणा करना जब भी आपको कहीं दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे? सीधे उसी संख्या में एक जीरो बढ़ा के उसको आधा कर देंगे। समझ गए? फिर देखिए, इस वाली संख्या को भी क्या लिखेंगे? 3280। फिर इस संख्या को हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस संख्या को आप आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? 16 और 40। ठीक है? फिर लास्ट वाले को देखिए, लास्ट वाले में भी इसी तरह 200, एक जीरो बढ़ा के आधा कर देंगे। आधा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? बताइएगा फटाक से। अब देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं सर आधा करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि लिए यहाँ 9 दिया हुआ है। अरे भैया, 960 का आधा कितना होता है? 2 का आधा तो 1 ही होगा ना। अब 900 का आधा कितना होता है? 450। 450 और 30 कितना हो जाएगा?
480 आंसर। समझ गए? यानी एक एक लाइन में हम क्या करेंगे, सीधे आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है। आप गुण को गुणा करके देखेंगे नहीं कि सर गुणा कैसे हो रहा है। ठीक है, एक और चीज थोड़ा सा सीखिएगा, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप हमेशा देखे होंगे जब भी आपको क्या करना रहता है, अगर मान लीजिए 5 लिखा है, कहीं 5 लिखा है, 5 लिखा है तो आप क्या उसको बोल सकते हैं, 10/2। ठीक है, अगर 25 लिखा है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 25 को क्या लिखेंगे, 100/4 भी लिख सकता हूँ ना। 100 से भाग करके देख लेना, 4 ही आएगा। ठीक है, अब 125 अगर लिखा रहता है तब क्या करेंगे सर, 125 को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं? देखिएगा, एक बार ट्राई करिएगा। 125 को डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं मैं, इसके फॉर्म में, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। 125, देखिए भैया, 1000 का 8वां भाग क्या होता है, 125 होता है। 1000 का 8वां भाग, फिर 625 का, अगर 625 का इसी तरह लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 625 का सेम फॉर्मेट में लिखना होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, बस कितने जीरो थे, 3 के बाद 4 जीरो बढ़ेगा और नीचे 16। थोड़ा सा आप आइडिया लीजिएगा, तो ये कितने के टर्म्स में बढ़ रहा है, कितना गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। फिर सर 5 गुना हो रहा है, देन फिर से 5 गुना हुआ था कि नहीं? ठीक है, 5 गुना जब बढ़ता जा रहा है चीज, तो 10, तो देखिए हम क्या किए, नीचे एक जीरो बढ़ाया तो ऊपर 2 से गुणा किए। ठीक है, तो फिर से क्या किए, एक जीरो बढ़ाया तो नीचे 2 से गुणा किए। फिर इसी तरह क्या किए, एक जीरो बढ़ाया तो 8 का डबल 16, यहाँ 4 का डबल 8 हुआ था ना, पहले 2 से स्टार्ट किए, 2 से किसका 4 पे गए, देन 8 पे, देन 16। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे फिर। गया, चलिए आगे देखिए, कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा सेम डिजिट और इकाई के अंक पे क्या हो, आई, आगे हम वर्गमूल पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें बढ़ाएंगे, बट छोटा सा 5 का कॉन्सेप्ट सीखिएगा। जब आज 5 के कॉन्सेप्ट पे हम आए हैं तो 5 का ही कॉन्सेप्ट दिखेंगे। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, वन लाइन में अगर गुणा करना हो, 35 का, देखिए मुझे तो पहाड़ा याद है, मैं गुणा कर दूंगा डायरेक्ट। जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और क्या करेंगे, पचम 25 के 25 डायरेक्ट लिख दीजिए, और 4 यहाँ पे 3 है ना, एक बढ़ा के 4, 4×3 = 12 आंसर। समझ गए? जब भी कोई भी डिजिट सेम टू सेम हो और इकाई के अंक पे क्या दिखाई दे, 5 दिखाई दे, तो आंसर आप इसी तरह, जैसे एक और एग्जांपल पे लिख लेते हैं, 65 का 65 × 65, सब 5 से 5 का जब आप गुणा करोगे तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 25, और 6, एक 6 को पकड़िए, उससे बड़ा 7, 7 से 6 का गुणा करिए, 6×7 = 42, 42 आंसर। समझ गए भैया? गुणा करके देख लीजिएगा अपने कैलकुलेटर से। चलिए, और चीजों को सीखते रहिए, आपको आगे बहुत काम देने वाली है ये सारी चीजें। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक में अगर आते हैं, फिर पाइप के ही कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। जब डिफरेंस क्या हो सर, 10 का हो, 10 के डिफरेंस पे देखिएगा, 65 और क्या है 55, कितने का डिफरेंस है सर दोनों के बीच में, 10 का। ये ट्रिक कब लगेगी, जब 10 का डिफरेंस हो, इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए, यानी यूनिट प्लेस वैल्यू 5 होनी चाहिए दोनों की। तो 5 बचे, थोड़ा पहाड़े में हम क्या करेंगे, अपने मॉडिफिकेशन करेंगे, 5 का जब 5 से गुणा करेंगे, 5×5 = 75 होता है। ठीक है, और 25 नहीं कहेंगे क्योंकि ले 10 का डिफरेंस है ना, तो 75। बड़ा वाला कौन सा है भैया, तो सर ये 7×5 = 35, दैट्स आंसर। समझ गए? जब भी 10 का, यानी कभी भी, जैसे 65 लिखा था ना, 45, 55, या फिर क्या करते हैं, 35, 25,
या फिर 95, 85, इन सब का गुणा क्या करेंगे आप सेम टेक्निक से लगाएंगे। जैसे 5 का 75, देन 5 से एक बड़ा क्या होता है 6, 6 चौके 24 आंसर। चलिए आगे के सेशन में हम चीजों को क्या क्या पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा हिंट अप दे देते हैं। आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे। लास्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले क्लास में वो पढ़ेंगे सर स्क्वायर, स्क्वायर एंड, हाँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट और स्क्वायर, थोड़ा सा आप क्या करिएगा क्लास से पहले कम से कम, मैं देखिए बच्चों बता दूं 1 से 30 तक के आपके स्क्वायर आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, और जाते जाते एक लास्ट वाला जो कठिन लगता है आपको, आपको 1 से 20 तक तो याद हो जाता है, बट लास्ट के जो होते हैं ना 21 से लेके 30 तक, उसकी भी एक टेक्निक आपको दिखाते हैं अभी विद इन सेकंड याद करके, यहीं पे याद कर लोगे। देखना भैया एक बार देखिएगा, जैसे देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, देन 28, 29 और 30, यही तो होते हैं। देखिएगा आपको याद किसका रहता है, तो सर 25 का मुझे याद रहता है। 25 का स्क्वायर क्या होता है सर 625। ठीक है 625, बस यही एक याद है मुझे, और एक नीचे वाला क्या 900, बीच वाले मैं भूल जाता हूँ। अब देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 41 को आपका बताऊं तो कितना होता है 411, यानी 441, 22 का 484। ठीक है, अब देखिए नीचे से ये स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा 21 का कितना था 441, नीचे आइए एज इट इज 41 को लिखेंगे 8, 841, 29 का कितना हो गया 841। फिर इसी तरह क्या करिए 28 पे आएंगे, 22 का कितना था 484, सेम चीज 84 तो लिखिए बट 784। ठीक है, अब 27 पे आएंगे तो 27 का, अब देखिए 23 का क्या होता है तो सर 23 का 529, इसी तरह 27 पे आएंगे तो 729। लास्ट के जो डिजिट दिख रहे हैं आपको ना, इस पे ध्यान दीजिएगा, हर कंडीशन में क्या है सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम टू सेम वैल्यू आएंगी। ठीक है, 24 का कितना होता है सर 576, तो 26 का कितना होगा 76, तो सर मुझे पता है फिक्स है। अरे भैया इन्हीं के बीच में तो लाइक कर रहा होगा, 676 खत्म। 21 से आपको 30 तक विद इन सेकंड याद होने चाहिए ये सारी चीजें। देखिए आपको दिख रहा होगा, सारे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नीचे अगर मान लीजिए आपने क्या किया 1 से 5 तक याद कर लिया, नीचे के तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। सबका क्या है 21 को देखा जाए, ठीक है 21 को देखा जाए तो 21 का रिलेशन किसके साथ है 29 के, 22 का रिलेशन किसके साथ है 28 के, 23 का 27 के, और 24 का 26 से। ठीक है, इस तरह रिलेशन बना के आप क्या करिए चीजों को याद कर लीजिएगा, और लास्ट क्लास में हम क्या करेंगे इनको भी कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। जैसे 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अगर कोई वैल्यू दी हुई है मुझे, जैसे 1024 दिया हुआ है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये मुझे निकालना पड़ेगा। ये चीजें हम क्या करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में शूट करके आपको देंगे। चलिए थैंक यू सो मच, आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे। मजा आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और हमारा मोटिवेशन बना रहे, यही आपसे उम्मीद रहेगी कि आप अच्छे से हर एक चीज छोटे छोटे पॉइंट पे, जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन करने का 2-3 तरीका बताया ना, और कैसे गुणा जल्दी से करें। आपको लिखना नहीं है, जो एग्जामिनेशन में लिखेगा वो फेल हो जाएगा, ये जान लीजिए। कंपटीशन के दौर में आप क्या करेंगे माइंड में कैलकुलेशन, इसीलिए मैं बार बार एक वर्ड कहता हूं क्या, थोड़ा बनिया की दुकान पे जाया करिए और धनिया खरीदा करिए, क्योंकि लिए 100 रुपए
मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 रुपए केजी आपका क्या चल रहा है, धनिया चल रहा है, धनिया 100 रुपए केजी चल रही है, आपके जेब में है 5 रुपए, भैया कैलकुलेशन नहीं आएगा तो 5 रुपए में वो धनिया कितनी देगा आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।